हरे कृष्णा, राधे राधे, ओम नमः शिवाय। आज हम सुनेंगे श्रावण मास महात्म्य का 26वां अध्याय, जिसमें अमावस्या को किए जाने वाले वृष पूजन और कुश ग्रहण का वर्णन है। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार जी, श्रावण मास में अमावस्या के दिन जो कार्य किए जाते हैं उसको और प्रसंग से जो अन्य बातें मुझे याद आ गई हैं वह मैं आपसे कहता हूँ। पूर्व काल में अनेक प्रकार के महान बल और पराक्रम वाले, जगत का विध्वंस करने वाले और देवताओं को उत्पीड़न करने वाले दुष्ट दैत्यों के साथ मेरे अनेकों युद्ध हुए। मैंने शुभ वृषभ अर्थात नंदी पर आरूढ़ होकर संग्राम किए, किंतु महाशक्तिशाली महापराक्रमी उन वृषभ ने मुझको नहीं छोड़ा। अंधकासुर के साथ युद्ध में तो नंदी का शरीर भी विदीर्ण हो गया था, उनकी त्वचा कट गई थी, शरीर से रक्त बहने लगा था, केवल प्राण मात्र बचे थे। फिर भी जब तक मैंने उस दुष्ट का संहार नहीं किया तब तक नंदी धैर्य धारण करके मेरा वहन करते रहे। उनकी इस दशा को मैंने जान लिया। उसके बाद अंधक का वध करके मैंने प्रसन्न होकर नंदी से कहा, हे सुव्रत, मैं तुम्हारे इस कार्य से प्रसन्न हूँ। वर मांगो, तुम्हारे गांव ठीक हो जाएंगे, तुम बलवान हो जाओ, तुम्हारा पराक्रम और रूप पहले से भी बढ़ जाए। इसके अतिरिक्त भी तुम जो जो वर मांगोगे मैं तुम्हें जरूर दूंगा। तब नंदी ने कहा, हे देवों के देव, हे महेश्वर, मेरी कोई भी याचना नहीं है। आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो फिर इससे बढ़कर वैभव और क्या हो सकता है। तथापि हे भगवान, लोकोपकार के लिए मैं कुछ मांग रहा हूँ। हे शिव, आज श्रावण मास की अमावस्या है जिसमें आप मुझ पर प्रसन्न हुए हैं। इस तिथि में गायों के सहित उत्तम मिट्टी से निर्मित वृषभों की पूजा करनी चाहिए। आज अमावस्या के दिन जन्म लेना कामधेनु तुल्य होता है। इस तिथि में मुझे वर प्रदान करें कि यह अमावस्या वांछित फल देने वाली हो। आज के दिन भक्ति पूर्वक वृषभों और गायों की पूजा करनी चाहिए। गेहूं और धातु से प्रयत्न पूर्वक उन्हें भूषित करना चाहिए और उनके सींगों पर सोना चांदी आदि के पत्थर मढ़े, रेशम के बड़े बड़े गुच्छों को सींगों पर बांधे, अनेक प्रकार के वर्णों से चित्रित सुंदर वस्त्र से उनकी पीठ को ढक दें, गले में मनोहर शब्द करने वाला घंटा बांध दें। सूर्योदय से लगभग 4 घड़ी बीतने पर गाय को ग्राम से बाहर ले जाकर पुनः साय वेला में ग्राम में प्रवेश कराएं। आहार के रूप में सरसों, तिल की खली और अनेक प्रकार का अन्न अर्पित करें। जो इस दिन ऐसा करता है उसका गोधन सदा ही बढ़ता रहता है। जिस घर में गाय न हो वह शमशान के समान होता है। पंचामृत और पंचगव्य दूध के बिना नहीं बनते। गोबर से लेप के बिना घर पवित्र नहीं होता। हे सुरोत्तम, जहाँ गौमूत्र से छिड़काव नहीं होता वहाँ चींटी आदि जंतुओं का उपद्रव विद्यमान रहता है। हे महादेव, दूध के बिना भोजन का रस ही क्या है। हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो इन वरों को और अन्य वरों को भी मुझे प्रदान कीजिए। हे सनत कुमार जी, तब नंदी का वचन सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ और मैंने कहा, हे नंदीश्वर, तुमने जो मांगा है वह सब हो जाए। हे नंदिन, इस दिन का जो अन्य नाम है अब उसे भी सुनो। जो वृषभ किसी के द्वारा कहीं भी किसी कार्य में प्रयुक्त नहीं होता, तृण खाता हुआ, जल पीता हुआ, जो शांति पूर्वक विचरण करता है, महान वीर और बलशाली होता है, उसे पोल कहा जाता है। अतः हे नंदिन, उसी के नाम से यह दिन पोला नाम वाला होगा। इस दिन अपने इष्ट बंधुओं के साथ महान उत्सव करना चाहिए। हे वत्स, मैंने उस दिन ये श्रेष्ठ वर प्रदान किए, अतः लोगों के द्वारा इस श्रेष्ठ दिन को पोला नाम वाला कहा गया। इस दिन सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला वृषभों का महान उत्सव करना चाहिए। अब साथ ही इस तिथि में किए जाने वाले कुश ग्रहण का भी मैं वर्णन करता हूँ। श्रावण मास की अमावस्या के दिन पवित्र होकर कुशों को उखाड़ लाएं। वे कुश सदा ही ताजे रहते हैं और उन्हें बार बार प्रयोग में लाना चाहिए। कुश, काश, यव, दुर्वा, उशीर, सकुदक, गेहूं, व्रीहि, मूंज और बल्लवज, ये 10 दर्भ होते हैं। ब्रह्मा जी के साथ उत्पन्न होने वाले और ब्रह्मा जी की इच्छा से प्रकट होने वाले हे दर्भ, मेरे सभी पापों का नाश कीजिए और कल्याण कारक होइए। इस मंत्र का उच्चारण करने के साथ ईशान दिशा में मुंह करके ओम फट मंत्र के द्वारा एक बार में ही कुश को उखाड़ लें। जिनके अग्रभाग टूटे हुए ना हो, जो शुष्क ना हो, वे हरित वर्ण के कुश श्राद्ध कर्म के योग्य कहे गए हैं। जड़ रहित कुश देव कार्यों के और जप आदि में प्रयोग के योग्य होते हैं। 7 पत्तों वाले कुश देव कार्य और पितृ कार्य के लिए श्रेष्ठ होते हैं। मूल रहित और गर्भयुक्त अग्रभाग वाले 10 अंगुल प्रमाण वाले 2 दर्भ पवित्रक के लिए उपयुक्त होते हैं।
ब्राह्मण के लिए 4 कुश पत्रों का पवित्रक बताया गया है और अन्य वर्णों के लिए 3, 2 और 1 दर्भ का पवित्रक कहा गया है। सभी वर्णों के लिए 2 दर्भ का ग्रंथियुक्त पवित्रक होता है। यह पवित्रक धारण करने के लिए होता है, इसे मैंने आपको बता दिया है। उत्पवन के हेतु सभी के लिए 2 दर्भ उपयुक्त होते हैं। 50 दर्भों से ब्रह्मा 25 से विष्ठर बनाना चाहिए। आचमन के समय हाथ से पवित्रक को नहीं निकालना चाहिए। विकीर के लिए पिंड देने और अग्नोकरण करने के साथ और बाध्य देने के पश्चात पवित्रक का त्याग कर देना चाहिए। दर्भ के समान पुण्यप्रद, पवित्र और पापनाशक कुछ भी नहीं है। देवकर्म और पितृकर्म ये सब दर्भ के अधीन हैं। उस प्रकार के दर्भों को श्रावण मास की अमावस्या के दिन उखाड़ना चाहिए, इससे इनकी पवित्रता बनी रहती है। श्रावण मास की अमावस्या का तो वर्णन ही क्या किया जाए। हे सनत कुमार जी, श्रावण मास की अमावस्या के दिन जो जो कार्य होते हैं वे मैंने आपसे कह दिए। श्रावण मास में और जो भी कुछ करने योग्य है वह मैं आपसे कहता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। यहाँ पर श्रावण मास महात्म्य का 26वां अध्याय पूर्ण होता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।